हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष। दोस्तों, भारत बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे कुछ अजीब चीजें देखी जा रही हैं। अचानक से कुछ मेडिकल विजिट्स होते हैं, कुछ फायर ड्रिल्स होने लगते हैं और दोस्तों ये आपके कान खड़े कर देगा, क्योंकि भारत के ईस्ट में बहुत बड़े बड़े गेम्स चल रहे हैं। एसेंशियली मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल, नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी से लेकर चाहे आप अरुणाचल जाए और अरुणाचल से साउथवर्ड्स आते हुए मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, हर जगह आप ये समझिए कुछ ना कुछ चल रहा है और सारे बॉर्डर्स एक्सट्रीमली वोलेटाइल हैं। अचानक से पाकिस्तान यहां पे गेम खेलने लगता है। पाकिस्तान के ब्रिगेडियर्स मेडिकल विजिट के लिए कॉक्स बाजार पहुंच जाते हैं। तो ये कहानी बड़ी सीरियस है और इसे नॉर्थ ईस्ट न्यूज और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग चंदन नंदी द्वारा मैं आपको एडवाइस करूंगा, ये आर्टिकल जरूर पढ़ें, खुद से भी पढ़ें। 3 पाक आर्मी ब्रिगेडियर्स अराइव इन ढाका बिफोर लीविंग फॉर बांग्लादेश आर्मीज 10th इन्फेंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर एट रामू। अब जरा सोचिए कि 3 ब्रिगेडियर, तीनों मेडिकल काम करने के लिए भाई क्यों पहुंचेंगे अचानक, और वो भी कॉक्स बाजार। अब आप सोचिए ये वही कॉक्स बाजार इलाका है जहां पे अमेरिका के सोल्जर्स आके फायर ड्रिल्स कर रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश वो एक साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है। कैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेस? ह्यूमैनिटेरियन एक्सरसाइजेस। तो इस एरिया को आपको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, बट इससे पहले हमें बांग्लादेश पे एक प्राइमर लेना पड़ेगा। आप सोचिए कि क्यों बांग्लादेश मां दुर्गा के ऊपर, दुर्गा पंडाल के ऊपर अटैक कर सकता है, क्यों कर पाता है। उसी टाइम में ग्रेव कंसर्न्स, इंडिया स्लैम्स बांग्लादेश ओवर दुर्गा टेंपल डेमोलिशन। तो मतलब पहले मूर्तियों पे अटैक किया, फिर टेंपल डेमोलिशन किया, इतना कॉन्फिडेंस कैसे? साथ ही साथ मुजीबुर रहमान भाई, मतलब आप समझिए कि भारत में महात्मा गांधी को हम चेंज कर, फादर ऑफ नेशन चेंज कर दे, तो बांग्लादेश ने सेम काम किया है। आज उसी मुजीबुर रहमान को रिप्लेस करके, और इकोनॉमिक टाइम्स बहुत अच्छी बात कह रहा है, शेख मुजीबुर रहमान कैंसल्ड, बांग्लादेश सीक्स न्यू फादर इन पाकिस्तान। तो नए पिताजी की खोज में बांग्लादेश निकल चुका है और उसे मिला है पाकिस्तान, जिसे खुद भारत ने कहा था मुबारक हो बांग्लादेश हुआ है, वो अब ढूंढ रहा है एक नया पिताजी। अब सोचिए आप, उसी टाइम में रविंद्रनाथ टैगोर के घर को वैंडलाइज करना और फिर बाद में बोलना कि नहीं इसमें मतलब इसमें ये गलती से हो गया, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। अब आप सोचिए ये वही टाइम है जब कुमिला में, मतलब बांग्लादेश के बीचों बीच दुष्कर्म होता है और उसकी वीडियो वायरल हो जाती है। आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस, इतनी सारी कोइंसिडेंसेस और भारत के क्लियरली बोलने के बावजूद बांग्लादेश शांत नहीं हो रहा। तो आप सोचिए कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। आपको बताता हूं कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है। एसेंशियली आज चाइना और अमेरिका वो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है, कंपीट करके पैसे दे रहा है कि भाई देखिए साउथ एशिया में हमारा काम तुम करो, तुम हमारे टॉप वर्कर बनो, या फिर मैं कहूं मर्सनरी बनो। उसी टाइम में बांग्लादेश भी चाहता है कि उसे भी इसी तरीके से कंपटीशन में पेमेंट मिले। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अमेरिका देगा डॉलर्स में, चाइना देगा युआन में, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान ये से कह रहा है कि हम थोड़ा चाइना से भी ले लेते हैं, अमेरिका से भी ले लेते हैं और इंडिया को आउट बोल देते हैं, मतलब इंडिया आउट। तो अगर आपने मालदीव्स का पैटर्न देखा हो, बांग्लादेश का देखा हो, पाकिस्तान का देखा हो, तो हर जगह आपको एक पैटर्न दिखेगा कि एंटी इंडिया फीलिंग जनरेट करो और चाइना और अमेरिका दोनों से पैसे लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। रीजन, ताकि इस साउथ एशिया में जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही है, इसके आसपास एक तो फ्यूचर के लिए कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके रखो, साथ ही साथ आज के समय में बैटलफील्ड में सोल्जर्स के साथ साथ सैटेलाइट्स, ड्रोन और टेक्नोलॉजी की भी लड़ाई हो रही है। ऐसे में जो देश टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे है वही दुनिया को लीड कर रहा है। आज की इस चेंज होती हुई दुनिया में एआई एक पावरफुल टूल बन चुका है। एआई अब नया डिफेंस भी है और नया ऑफेंस भी, और सबसे बड़ा सर्वाइवल स्किल, नॉट जस्ट फॉर डिफेंस बट फॉर करियर्स, बिजनेसेस एंड डेली लाइफ। अगर मैं कहूं कि आप एआई को सिर्फ एक वीकेंड में बिना कोडिंग के मास्टर कर सकते हैं और अपने लिए एक नई अर्निंग पाथ क्रिएट कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा?
इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं एक कंप्लीटली फ्री 2 डे एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जिसकी वैल्यू 10,000 रुपए है। लेकिन इंडिया फर्स्ट के व्यूअर्स के लिए ये सेशन बिल्कुल फ्री है और ये पॉसिबल हुआ है हमारे इस वीडियो के अमेजिंग पार्टनर आउटस्किल के थ्रू। ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये दुनिया का सबसे पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिससे टॉप एआई इन्वेस्टर्स और पाइनियर्स सपोर्ट कर रहे हैं 16 घंटे का एक लाइव सेशन, जो सैटरडे और संडे को सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट्स में है, इसे जरूर ज्वाइन करें और मुझे अपना फीडबैक भी दें। यहां आपको 20+ पावरफुल एआई टूल्स जो आपके टूल किट में ऐड होंगे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर बेटर एंड फास्ट रिजल्ट्स, डेटा एनालिसिस विदाउट कोडिंग, एआई और एक्सेल का यूज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने में, नो कोड टूल्स के साथ अपने खुद का एआई एप्स बनाना, जनरेट करना, साथ ही साथ एआई जनरेटेड इमेजेस और वीडियोस को जो लिटरली माइंड ब्लोइंग है, इसे बनाना सीखेंगे। पावरफुल एआई एजेंट्स डेवलप करना, अपने डेली टास्क को ऑटोमेट करना भी सीखेंगे। ये ट्रेनिंग हर किसी के लिए है, चाहे आप टेक हो या नॉन टेक, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, अपना बिजनेस ही क्यों ना चला रहे हो। ऑलरेडी 40+ कंट्रीज के प्रोफेशनल इसे ज्वाइन कर चुके हैं और उनका रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा है। मैं तो अपनी पूरी टीम को ये कोर्स करवा रहा हूं और आपको भी स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप इस चांस को मिस बिल्कुल ना करें। रिमेंबर, पिन कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद। भाई कौन चाहता है कि आपसे इंडियन रुपीस ले? सब चाहते हैं कि बड़ी बड़ी करेंसी ले। उसी टाइम में ध्यान से देखिए, यूएस चाइना की राइवलरी भी चल रही है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश आज इस स्वीट स्पॉट में है जहां पे वो चाहते हैं ऑल्टरनेट ऑफ सार्क बना ले, ऑल्टरनेट ऑफ इंडिया बना ले, इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइनीज युआन और यूएस डॉलर्स को यूज करें। उसी टाइम में आपको समझना पड़ेगा, चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान एक्सिस रैटल्स इंडिया चैलेंजेस यूएस स्ट्रेटजी इन इंडो पैसिफिक। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका और यूएस ये कंपीट तो कर रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया में कर रहे हैं, ईस्ट एशिया में कर रहे हैं, साउथ एशिया में कर रहे हैं। इनके बीच में कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट कंपटीशन चल रहा है। बट साथ ही साथ मल्टीपल कंट्रीज साउथ एशिया की वो चेकबुक अब दोनों का लेके बैठी है, मतलब चाइना का भी यूएस का भी। और उनको पैसा किसका नहीं चाहिए? इंडिया का। इन्फ्लुएंस किसका नहीं चाहिए? इंडिया का। रीजन, क्योंकि इंडिया से कम पैसे मिलते हैं और ऑब्वियसली आप फायदे की तरफ जाएंगे। और इस फायदे के चक्कर में आज भारत की नेशनल सिक्योरिटी बहुत बुरी तरीके से फंस रही है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो 10th इन्फेंट्री डिवीजन है हेडक्वार्टर्ड एट रामू, यहां जाने का पॉइंट क्या है? 3 ब्रिगेडियर्स। तो अब जरा सोचिए इसका लोकेशन कहां है? लोकेशन आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे। यहां पे आपको हेडक्वार्टर दिखेगा, हेडक्वार्टर के बिल्कुल पड़ोस में आपको ये पूरा रीजन ही है कॉक्स बाजार, चिट्टागोंग का। नॉर्थ में देखिए आपको त्रिपुरा मिल जाएगा, नॉर्थ में देखिए आपको मिजोरम भी मिल जाएगा। और मिजोरम में ऑलरेडी 40,000 चिन रेबेल्स वो रहते हैं। मिजोरम के ऊपर क्या है? मणिपुर। और मणिपुर में क्या है? मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट, एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सा विजिट नहीं है, ये कोई बहुत सिंपल विजिट नहीं है, इसको बहुत केयरफुली स्टडी करिए। 3 पाकिस्तानी आर्मी ब्रिगेडियर्स आते हैं पाकिस्तानी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और वो जाके कॉक्स बाजार विजिट करते हैं। क्या जरूरत है ऐसी? उसी तरीके से मान लीजिए मैं 3 वेस्ट बंगाल के पुलिस ऑफिसर को भेज दूं, है ना, और ये बोल दूं कि भाई ये फायर फाइटर्स हैं और इनको कॉक्स बाजार भेज दूं, तो आपको शक नहीं होगा? फायर फाइटर्स इंडिया के, वो भी कॉक्स बाजार में जाना होता तो पास में लाल मुनीर हाट को आग लगा के आ जाते। कॉक्स बाजार जाने की क्या जरूरत है? कोई पॉइंट ही नहीं है। तो ब्रिगेडियर जनरल, अब ये ब्रिगेडियर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट जनरल है, नोबडी नोज, बट इनका जो नाम है जो बताया गया है वो है ब्रिगेडियर जनरल नदीम अहमद, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद तलहा, ब्रिगेडियर जनरल सऊद अहमद राव। और इन्हें रिसीव भी किया गया बाई पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स एंड ऑब्वियसली बांग्लादेशी ऑफिशियल्स। मतलब ये एक ऑफिशियल विजिट था। बट यहां पे सस्पिशन कहां पे आएगा? आपके मतलब रेड फ्लैग्स कहां आएंगे? भाई इनके तीनों के जो पासपोर्ट हैं वो बिल्कुल फ्रेशली इशूड है। फ्रेशली इशूड पासपोर्ट्स, 1 ईयर की वैलिडिटी है। मतलब काम करो, वापस आओ, नाम बदलो, नया पासपोर्ट, नई कंट्री। इस बार मेडिकल कॉर्प्स में थे, अगली बार एनजीओ बना के भेजेंगे। समझ गए दोस्तों? क्या हो सकता है? फायर फाइटर्स बन के लाल मुनीर हाट फिर से ये जर्नल वापस आए। पर्पस ऑफ विजिट ऑफिशियली इनवाइटेड बाय बांग्लादेशी आर्मी सुपीरियर पावर। मतलब बिल्कुल ध्यान समझिए, क्यों आए थे? कुछ तो कारण होगा, सम स्ट्रेटेजिक। तो यहां पे बोला जा रहा है कि रामू कैंटोनमेंट का ये सिग्निफिकेंस। अब आप बोलेंगे रामू कैंटोनमेंट कहां है? ये देखिए लोकेशन वापस से देख लीजिए। तो रामू कैंटोनमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि भाई बोला जाता है, आप और हम नहीं, बहुत ही स्मार्ट इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है, वो बताते हैं रामू कैंटोनमेंट से सपोर्ट मिल रहा है अरक्कन आर्मी को।
और अरक्कन आर्मी को सपोर्ट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि यहां पे है अरक्कन आर्मी और अरक्कन आर्मी लड़ रही है बर्मीज जो मिलिट्री हुंता है, और ये मिलिट्री हुंता सपोर्टेड बाय चाइना है। तो मतलब कुल मिला के अमेरिका को मिलिट्री हुंता को ठोकना है। और मिलिट्री हुंता को कौन ठोकेगा अमेरिका के लिए? बांग्लादेशी मिलिट्री और पाकिस्तानी मिलिट्री। और दोनों को क्या मिलेंगे? बड़ी बड़ी रेवड़ियां, खूब सारे पैसे और कुछ दिन का प्यार, कुछ दिन की वॉशिंगटन विजिट, और बच्चों के लिए अच्छे कॉलेजेस। सारा जो ब्लैक मनी है वो आराम से पार्क हो जाएगा अमेरिका में, और जैसे ही रिटायरमेंट लो उसके बाद अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल जाए। तो ये सारे एश्योरेंस पैकेज होते हैं, वो अलग बात है। ऑपरेशन होने के बाद लात मारा जाता है इनको। मैं सिर्फ जनरल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पूरी कंट्री को लात मारा जाता है। यहाँ पे चीजें थोड़ी हाई लेवल की है। मीटिंग स्केड्यूल्ड, अब इनकी बड़ी सारी मीटिंग है। अब इसके ऊपर एक रिटायर्ड मेजर जनरल, बांग्लादेशी ही मिलिट्री के मेजर जनरल ने कहा, क्वेश्चन द नेचर ऑफ द विजिट, दिस इज नॉट अ रूटीन मेडिकल कॉप विजिट, व्हाई एल्स वुड बी दे वुड बी हेडिंग टू रामू। रामू आप क्यों जा रहे हो? आप उस हेडक्वार्टर में क्यों जा रहे हो जहां पे सारे काम अरक्कन आर्मी के साथ होते हैं? और अरक्कन आर्मी को मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। मतलब मेरे लिए तो ये डाइजेस्ट करना इतना डिफिकल्ट है कि अरक्कन आर्मी जो रोहिंग्या को ढूंढ ढूंढ के मारती है, जिसे पूरी दुनिया में जाना जाता है कि भाई एंटी मुस्लिम, दे आर ऑलवेज आफ्टर रोहिंग्यास, दे आर हंटिंग डाउन रोहिंग्यास। अचानक से रोहिंग्या के साथ काम कौन करता है? पाकिस्तान। रोहिंग्या के साथ काम कौन करता है? बांग्लादेश। तो अचानक से बांग्लादेश और पाकिस्तान वो अरक्कन आर्मी के साथ कैसे काम करने लगा? क्यों काम करने लगा? क्या काम कर भी रहा है, या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाला है, या क्योस क्रिएट होने वाला है, या सिर्फ ये एक शैडो है? बाद में पता चला कि ये कुछ दिन के लिए पैसे के लिए सब साथ में बैठे हैं, बाद में पता चला आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। तो ब्रॉडर फेस ऑफ वार्मिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान टाइज पोस्ट 2024 इंक्लूडिंग हाई लेवल ISI विजिट्स एंड मिलिट्री कॉपरेशन। दोस्तों आपको कह रहा था, सिलीगुड़ी के पड़ोस में जो लाल मुनीर हाट है, यहां पे भी इनकी विजिट हुई थी। और ये सारा जो रैमिफिकेशन है, बार बार इसे डिस्कस कर चुका हूं, ये सारा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के कारण है। और ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर क्या है? एक्चुअली बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर पे ये सारा प्रॉब्लम है। एरिया है नाफ टेकनाफ का, मतलब बड़े सारे जो रोहिंग्या हैं वो ट्रैवल कर चुके हैं, वो आराम से माइग्रेट कर चुके हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश। कॉक्स बाजार इलाके में बड़े सारे रेफ्यूजी कैंप है, यहां पे वो रहते हैं। अब मोहम्मद यूनुस के आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम रोहिंग्या को वापस भेजेंगे। जिस तरीके से भारत कहता है कि हम बांग्लादेशी को उठा के फेंकेंगे, उसी तरीके से मोहम्मद यूनुस चाहता है कि वो रोहिंग्या को उठा के फेंके, और इसीलिए वो बनाना चाहता है एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। और इसी ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू बड़े सारा सामान, असला वसला वो सप्लाई जाएगा। किसे? ये सारा सप्लाई होगा अरक्कन आर्मी को, और इसी बहाने अरक्कन आर्मी किसे ठोकेगी? चाइनीज सपोर्टेड मिलिट्री हुंता। बट मजे की बात यह है कि बांग्लादेश चाइना से भी आराम से बात करता है जब एंटी इंडिया काम करना हो। पाकिस्तान भी चाइना से बात करता है एंटी इंडिया काम करना हो। यूएस और चाइना वो कंपीट कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, बट अमेरिका के भी इंटरेस्ट में है कि भाई इंडिया का थोड़ा सा दर्द रहे हमेशा। चाइना के भी इंटरेस्ट में है, बांग्लादेश के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है, और तुर्की के भी इंटरेस्ट में है कि भारत को थोड़ा थोड़ा दर्द होते रहे। उधर कश्मीर का चैप्टर बंद हुआ तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करो। हर जगह से जब मैप दिखाऊंगा तो आप भी थोड़ा परेशान जरूर होंगे। नाउ फ्रेशली इशूड पासपोर्ट्स क्यों हैं? कोई इमिग्रेशन हिस्ट्री नहीं है। 3 सीनियर ऑफिशियल्स, नॉट 1। और ये मेडिकल कॉर्प्स विजिट ये हमेशा फेक होता है। ऐसे बड़े सारे एनजीओज होते हैं, मेडिकल एनजीओज, इसमें डॉक्टर्स, मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, ये सारा ये फ्रंट ही होते हैं ऑफ इंटेल। तो इनका ये काम होता है। अब ध्यान से देखिए, बांग्लादेश आर्मी ने ना फॉरवर्ड लॉजिस्टिक हब बना रखा है। किसे? रामू को। रामू हेडक्वार्टर्स जो है वो है लॉजिस्टिक हब। वहां पे आप जाना। एंड मोस्टली आप याद रखिए कि पाकिस्तान की हमेशा से आदत रहती है कि वो एंटी इंडिया जितने भी इंसर्जेंट्स हैं या जो भी प्रो इंडिया इंसर्जेंट्स काम कर रहे हैं इंडिया के साथ, जिनके कोऑर्डिनेशन है, वहां पे कुछ ना कुछ तोड़ना फोड़ना ताकि इंडिया के इंटरेस्ट कम हो। साथ ही साथ उस टाइम में जब ये विजिट चल रही थी तो क्लियरली बोल दिया गया था कि आपके जितने कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, मूवमेंट ऑफ कमांडिंग ऑफिसर एंड डेप्यूटी कमांडिंग ऑफिसर्स और बांग्लादेशी आर्मीज रामू बेस्ड 10th डिवीजन रेस्ट्रिक्टेड। भाई आप बिल्कुल आगे पीछे बाहर मत जाइए, बिल्कुल अपने गेट के अंदर रहिए। डू नॉट लीव दिस एरिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देयर आर सम सीक्रेट ऑपरेशंस, देयर आर सम सीक्रेट थिंग्स व्हिच आर
undergoing near India's border of Tripura and Mizoram. आप बोलेंगे कि what else? इसके साथ यूएस आर्मी और पैसिफिक एयर फोर्सेस ऑफिसर बिगिन अराइविंग इन बांग्लादेश टू होल्ड 2 जॉइंट एक्सरसाइजेस। अब ये 2 जॉइंट एक्सरसाइजेस में भी ह्यूमैनिटेरियन एंगल है। अब यहां ध्यान से देखिए, यूएस आर्मी एंड पैसिफिक एयर फोर्स PACAF पर्सनल अराइविंग इन बांग्लादेश। अब इनका जो अराइविंग होता है ये किस लिए होता है? 2 एक्सरसाइजेस, ऑपरेशन पैसिफिक एंजल एंड टाइगर लाइटनिंग 2025। बट प्रॉब्लम देखिए क्या होता है, बड़े सारे लोग आते हैं, अलग अलग फ्लाइट से आ रहे हैं, रैंडमली आ रहे हैं, एंड वीजा ऑन अराइवल, डिपार्चर पता नहीं, क्या काम करने आए थे पता नहीं। ऐसा लगता है कि यहां पे एक मैसिव एक मिलिट्री जोन बन रहा है। यहां पे बांग्लादेशी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, यूएस के पूरे आर्म्ड फोर्सेस वो मिलके बैक करने वाली है किसे? अरक्कन आर्मी को। अरक्कन आर्मी काफी मजबूत है और अरक्कन आर्मी के पीछे ये तीनों खड़े होके चढ़ दौड़ेंगे किसके ऊपर? मिलिट्री हुंता को खत्म करने के लिए बड़ा मेगा प्लान बन रहा है। बट एक सब्सिडरी प्लान है जो मैं आपको बताऊंगा, जो एकदम भारत के अगेंस्ट जा रहा है। मार्को रूबियो एंगेजेस विद बांग्लादेश चीफ एडवाइजर। एक ऐसा टाइम था जब डोनाल्ड ट्रंप कॉकरोच से बात नहीं करना चाहता था। अब ये मार्को रूबियो इज एंगेजिंग विद द चीफ एडवाइजर, रिअफर्म्स कमिटमेंट टू इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। व्हाई? इसी टाइम में भारत के बीएसएफ के एडीजी महेश कुमार अग्रवाल रिव्यू सिक्योरिटी एट इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इन त्रिपुरा। त्रिपुरा जाने की क्या जरूरत है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, यही है कॉक्स बाजार इलाका। यहां पे यूएस आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, यहां पे बीएसएफ के डीजी जा रहे हैं, और यहां पे मिजोरम है। मिजोरम के गवर्नर साहब कौन है? जनरल वीके सिंह। इसके साथ मणिपुर को हेड कौन कर रहा है? एक्स होम सेक्रेटरी अजय भल्ला साहब। तो आप चारों तरफ से देखिए, भारत भी अपने पोजीशंस को मजबूत कर रहा है। याद रखिए, चाइना पाकिस्तान लाल मुनीर हाट को भी एक्टिवेट करना चाहता है, और लाल मुनीर हाट सिलीगुड़ी के बिल्कुल पड़े उसी टाइम में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो अभी भूटान में है। उसी टाइम में चाइना से भी आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि अगले दलाई लामा बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब चाइना इस साइड से प्रेशर बना रहा है। पाकिस्तान लाल मुनीर हाट में एंटर कर चुका है, मल्टीपल विजिट कर चुका है। उसी तरीके से कॉक्स बाजार में विजिट कर रहा है। कॉक्स बाजार डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर को डायरेक्टली मैं कह रहा हूं। तो सिलीगुड़ी से आपको प्रेशर, ऊपर से डोकलाम से चाइना का प्रेशर, और त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर पे एक्सटर्नल प्रेशर। इसके अलावा मल्टीपल ऐसे एरियाज हैं जहां पे या तो हमारी ज्योग्राफिकल वीकनेसेस हैं, या फिर इंसर्जेंसी है, या फिर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन रहे हैं इन द पास्ट। व्हाइट हाउस पुट्स आसिम मुनीर बैक ऑन टॉप, बट पाकिस्तान फ्यूचर्स गेट्स लेफ्ट बिहाइंड। ये तो नहीं पता भाई पाकिस्तान का फ्यूचर, बट एक चीज तो पक्का है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बैक किया। ही नीड्स हिज हेल्प। पाकिस्तान की जरूरत है ईरान में भी, पाकिस्तान की जरूरत है बर्मा में भी, और अगर जरूरत ना हो तो भी पाकिस्तान कहता है सर हम फ्री में काम करते हैं, बस थोड़े से पैसे दे देना, $1-8 बिलियन। इस पाकिस्तान से आसिम मुनीर प्रोवोकिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट विद अनदर स्पीच। एब्सोल्युटली। अब जो काम आसिम मुनीर ने कहा वही काम पाकिस्तान से एयर चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू, ये बाबर सिद्धू भी जा रहा है कहां? अमेरिका। क्यों भाई अमेरिका क्यों जाना है? क्योंकि पैसे भी चाहिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स भी चाहिए। जो पिटाई हुई है ब्रह्मोस से, इसका रिटेलिएशन, इसका रिप्लाई मैं आपको कह रहा हूं, भारत के इंटीरियर, भारत के अंदर अंदरूनी इश्यूज को उठा के, भारत को अंदर से पेन पहुंचा के, भारत के दूसरे बॉर्डर्स में एक्टिवेट करके पाकिस्तान देने की कोशिश करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं, जब एयर इंडिया क्रैश हुआ, मेरा पहला वीडियो था, बाकी लोग उसके ऊपर आज वीडियो बनाते हैं, बट मैंने आपको बोला था कि मेरे को इतना सारा, आई डू नॉट लव कोइंसिडेंसेस। इतने सारे जब कोइंसिडेंस होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ दाल में काला है। एक साथ इतनी बढ़िया, एक आपके पास पैसेंजर प्लेन है, उसके दोनों इंजन एक साथ कैसे फेल हो जाते हैं, मतलब a lot of questions are there। उसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं कि भाई लखनऊ का एक केस मैंने कवर किया, और जानते हैं ऐसी वीडियोस और याद रखिए ऐसी वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करिए। यही एक सिंगल मोटिवेशन है मेरे लिए, ताकि मैं डीप रिसर्च लेके आ पाऊं। तो लखनऊ में एक बंदा पकड़ा जाता है, लाला के पास 50,000 कार्टरिज, 50,000 लाइव राउंड्स आपके पास क्यों होंगे उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में? सोचिए। उसी टाइम में मल्टीपल मॉड्यूल्स इनके पकड़े जा रहे हैं, हर जगह मॉड्यूल पकड़े जा रहे हैं। बट उसी टाइम में आप देखिए, ये ब्रिगेडियर, 3 ब्रिगेडियर आराम से भारत के बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक आ रहे हैं। उसी टाइम में चाइना रोल्स ओवर 3.4 बिलियन लोन टू पाकिस्तान, बैटल्स यूएस फॉर इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया। ये परेशानी चल रही। अब आप देखिए रियल इशू क्या है। रियल इशू को बहुत ध्यान से समझिए।
आप अगर यहां पे देखेंगे डोकलाम प्लेटू पे तो डायरेक्टली आपको पता है कि चाइना हिट कर सकता है। चाइना का यहां पे प्रेशर है। अरुणाचल के ऊपर कार्टोग्राफिक अग्रेशन है। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि भाई ये नए दलाई लामा आपको मिलने वाले हैं। उसी टाइम में वेस्ट बंगाल में इंटरनल प्रेशर है। क्यों इंटरनल प्रेशर है? क्योंकि भाई आपने डेमोग्राफिक अग्रेशन कर रखा है, आपने डेमोग्राफिक चेंज कर रखी है। यहां पे सिलीगुड़ी के पड़ोस में आपने लालमुनीरहाट एक्टिवेट किया है। लालमुनीरहाट में चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन्वॉल्व है। और आपकी स्ट्रेटेजिक वीकनेस क्या है? ज्योग्राफिकल वीकनेस है आपका सिलीगुड़ी पतला है, ये एक रीजन है। असम के धुबरी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश है, बार बार बीफ वगैरह सीज हो रहा है। असम में भी सेम इलीगल इमिग्रेशन, डेमोग्राफिक अग्रेशन हो चुका है। कम्युनल फ्लेयर अप बनाने की कोशिश है। नागालैंड का पुराना पास्ट है और नागालैंड के पड़ोस में वोलेटाइल बॉर्डर्स हैं बर्मा के। सेम मणिपुर इज बर्निंग और पड़ोस में वोलेटाइल बॉर्डर्स। और यहाँ पे जो हिल एरियाज हैं वहां पे इलीगल पॉपी कल्टीवेशन और इलीगल माइग्रेशन। उसी तरीके से मिजोरम में ये जो चिन रेबल्स हैं वो आराम से पड़े हुए हैं। पाउडर का गेम यहाँ पे भी चल रहा है। प्रॉब्लम बहुत सारी है। इसके साथ आप इस रीजन में आ जाइए तो इस रीजन में आपको दिखा रहा है ये भाई कॉक्स बाजार इलाका, यहाँ पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका ये फायर ड्रिल्स कर रहा है। यहाँ पे फायर ड्रिल्स करने के अलावा यहाँ पे यूनुस बनाना चाहते हैं एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। और याद रखिए ये जो मैंने ब्लू डॉट बनाया है कि ये जो जगह है ना, इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार का ट्राई जंक्शन, ये एक तरीके से हब है ऑफ स्मगलिंग ऑफ पाउडर। और उसी तरीके से चाइना, इंडिया, बर्मा, इनका ये जो ट्राई जंक्शन है, दिस इज अ हब ऑफ स्मगलिंग ऑफ गन्स, वेपन्स। तो आप ये समझिए ये पूरा रीजन क्योटिक है। इसी के साथ याद रखिए जब भी वकर उज जमान से रिलेटेड न्यूज आती थी, हर बार ऐसी कहानी आ जाती थी। और ये भी चंदन नंदी ने लिखा है एज बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान, क्योंकि हमेशा वकर उज जमान ने हमेशा कोशिश किया कि भाई ये जो बांग्लादेश के अंदर वॉर ना क्रिएट की जाए, बांग्लादेश का जमीन यूज ना किया जाए। शेख हसीना यही कह रही थी ना, शेख हसीना कह रही थी कि किसी को एक आइलैंड चाहिए था, एक सपोर्ट चाहिए था। सपोर्ट क्यों चाहिए था? ताकि म्यांमार में इंटरफेरेंस करा जा सके, म्यांमार में जाके चाइना को हराया जा सके। एज बांग्लादेश आर्मी चीफ तो यही वकर उज जमान वो पुराने आइडियोलॉजी के हैं, वो उसी थॉट के हैं कि भाई हमें कोई साइड नहीं लेना। बट उसके अलावा जितने लोग हैं दे आर नाउ साइडिंग क्लियरली विद यूएस, क्योंकि यूएस के पास ज्यादा पैसा है और चाइना के अगेंस्ट गेम खेलने वाले हैं। बट मैं देख रहा हूं चाइना बांग्लादेश के अगेंस्ट कोई खास मूव नहीं कर रहा। तो ये मुझे कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आ रहा कि अगर इफ आई एम गिविंग माई लैंड है ना चाइना के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए बर्मा में, तो फिर चाइना बांग्लादेश को इतने प्यार से पाल कैसे रहा है। एज बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान प्रिपेयर्स टू विजिट यूएस, पाक ऑनवॉय गेट्स बिजी इन कॉक्स बाजार। ये पुरानी कहानी है। उसी टाइम में पाक ऑनवॉयज लिंक्स विद बांग्लादेशी ऑफिशियल स्पार्क स्टॉर्म। 23 साल की एक बैंकर के साथ, सेंट्रल बैंक की एक एम्प्लॉय के साथ 50 साल का एक बुढ़ा, पाकिस्तानी बुढ़ा। और ये हाई कमीशन में भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, इसका अफेयर था। सो मच सो कि भाई ये होटल रूम में पकड़ा जाता है। जब होटल रूम में पकड़ा जाता है तो बांग्लादेशी इंटेलिजेंस एजेंसीज ये भाई क्लियरली बोलती है पाकिस्तान को कि इसको उठा के हम फेंक देंगे, देश निकाला करेंगे, पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर देंगे। और इससे पहले ध्यान से देखिए अर्जेंट रिकॉल होता है इस्लामाबाद से। अर्जेंट रिकॉल कैसे? ये टी शर्ट जीन्स में फटाफट भागता है जैसे कि किसी ट्रिप पे जा रहा हो। और यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रॉब्लम क्या था। द अफेयर क्रॉस्ड डिप्लोमेटिक थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग देयर कॉक्स बाजार स्टे। भाई मतलब अय्याशी कर रहा था ये सो कॉल्ड हाई कमिश्नर पाकिस्तान का। बट रियल काम क्या था? ये कॉक्स बाजार क्यों गया था और क्यों? क्योंकि ठीक है अफेयर वगैरह है, कोई खास फर्क तो नहीं पड़ता। इसने जो कांड किए थे, कर्म कांड, वो थोड़े सामने आ रहे थे। फर्स्ट ये जमाती इस्लामी के जितने ऑपरेटिव्स हैं उसके साथ मिल रहा था। और नेचुरल सी बात है, उसका क्या काम होता है? पाकिस्तान हाई कमिश्नर अगर जमाती इस्लामी के ऑपरेटिव से मिल रहा है तो आप समझ लीजिए ये यहाँ पे लश्कर तौयबा बनाना चाह रहा है। उसके बाद अरक्कन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। अब देखिए भाई इसके ऊपर डिवाइडेड ओपिनियंस हो सकते हैं, बट मुझे एक चीज़ तो पता है कि भाई देखिए यहाँ पे रेडिकलाइजेशन बिल्कुल क्लियरली आपको विजिबल है। इसीलिए जितने रोहिंग्या आप देखेंगे कि रोहिंग्या में हमेशा रेडिकलाइजेशन इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए कोई कंट्री इनको लेना नहीं चाहती। फिर भी भारत ने धर्मशाला अपने आप को बना रखा है। हमने बांग्लादेशियों को भी पाला है और रोहिंग्या भी पलते हैं। और उसके बाद अगर हम बोलते हैं कि उनको डिपोर्ट करेंगे तो लोग बोलते हैं यार उनका खाना और शेल्टर का तो ध्यान रख लो। बांग्लादेश इंटेल चीफ कॉल्स मरूफ पाकिस्तान आइडियोलॉजिकल ब्रिज हेड इन बांग्लादेश, जो कि क्या कोशिश कर रहा था सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में बढ़ाएं, रिकनेक्ट पाकिस्तान विद इस्लामिक फ्रिंज ग्रुप्स इन बांग्लादेश, रीअसर्ट स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन साउथ ईस्ट एशिया बॉर्डर जोन, मतलब कॉक्स बाजार अरक्कन एरिया। तो कुल मिला के ये सारा गेम क्या चल रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ट्रैप है और मैं आपको ट्रैप बताता हूँ। ट्रैप ये है कि आज भी बांग्लादेश ये मानने को तैयार नहीं है कि अरक्कन आर्मी बांग्लादेश के अंदर है। बट अरक्कन आर्मी खुलेआम दादागिरी, क्योंकि आपने क्या बोला? आपने बोला कि आप मुझे मदद करोगे और मैं लड़ाई करूंगा, तो दैट मींस आई एम अ सेलिब्रिटी, राइट?
so they have the celebrity status. बांग्लादेशी आर्म्ड फोर्सेस, बॉर्डर गार्ड्स, इनकी कोस्टल पुलिस, इनकी कैपेसिटी नहीं है ये अरक्कन आर्मी से एक बार एक शब्द में बात कर पाए। ये सिर्फ ये बोलेंगे वी कॉपरेट नहीं। अरक्कन आर्मी का जब मन करता है ये कुटाई कर देते हैं, जब मन करता है किसी को पकड़ लेते हैं, जब मन करता है उगाही करते हैं, जब मन करता है भाई ये समंदर में जाने वाले बोट को रोक देते हैं, उसको रोक के उससे पैसा लेते हैं। और दोस्तों मैं इसी रीजन की बात कर रहा हूँ। ये पूरा नाफ टेकनाफ का जो पूरा ये रिवर, ये नाफ है ना, नाफ टेकनाफ रिवर, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए आर्टिकल यूरेशियन रिव्यू है एंड दिस हैज कम फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपर्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए क्या क्या ये करते हैं। तो अप्रैल 8 को 23 फिशरमैन पकड़ लिए, अप्रैल 23 को दो फिशरमैन पकड़ लिए, 4 रोहिंग्या मैन अबडक्टेड। फिर 12 मई को ओपन फायर्ड ऑन बांग्लादेशी फिशरमैन, अरक्कन आर्मी लूटेड 3 बांग्लादेशी फिशिंग बोट्स। तो कुल मिला के 156 बांग्लादेशी हैज बीन अबडक्टेड, 137 रेस्क्यूड। तो किसी को भी पकड़ के कूट देते हैं, और कूटते किसको है, जनरली किसको कूटते हैं, अगर इनको कोई भी रोहिंग्या मिल गया, बांग्लादेशी मिल गया, किसी को भी कूट सकते हैं। और उसके बाद रिप्लाई क्या होता है बांग्लादेशी सरकार का कि कुछ नहीं, नथिंग हैज हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सॉरी बोल के उनसे बात करके और फिर सब कुछ ठीक कर रहे हैं। तो अरक्कन आर्मी बांग्लादेश के अंदर ऑपरेट करती है, हर उस कैंप में ऑपरेट करती है जिस कैंप में रोहिंग्या दादागिरी कर रखी है बांग्लादेश के सदर्न टिप में। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये अरक्कन आर्मी का कोई भरोसा नहीं है। वो अमेरिका के साथ तो रहेगी, बट मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं अरक्कन आर्मी कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ नहीं रहेगी। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखेगा कि अगर ये मर्जर हो भी रहा है तो कुछ दिन के बाद ये मर्जर टूटेगा, क्योंकि कभी भी अरक्कन आर्मी रोहिंग्या के साथ दोस्ती नहीं कर सकती। अच्छा, अरक्कन आर्मी इनसाइड बांग्लादेश, अप्रैल 16-17 आर्म्ड अरक्कन आर्मी cadre seen freely roaming inside Bangladesh. April 23, government acknowledged presence of Arakan army on Bangladesh territory. Cross-border trade halted for 6+ weeks due to Arakan army interference. Group demanding unauthorized taxes on goods at Teknaf land border. 15 fire service personnel complete swift water rescue training in Cox's Bazar. ऐसी images कि भाई अमेरिका की एयरबोर्न यूनिट्स आ रही हैं और फायर ड्रिल्स कर रही हैं, और फायर ड्रिल समंदर में जाके कर रहे हैं, या फिर पाकिस्तान के मेडिकल ब्रिगेडियर आ रहे हैं, मेडिकल कॉर्प के ब्रिगेडियर आ रहे हैं, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। या फिर एक बड़ा प्यारा सा मासूम सा ये बेचारा हमारा हाई कमिश्नर, ये एक 23 साल की लड़की के साथ घूम रहा है, तो इनका अफेयर होगा। नो अफेयर इज टू मास्क दिस वर्क, जमात इस्लामी ऑपरेटिव्स अरसा। तो आपको इन चीज़ों को आप ध्यान से समझना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक क्लियर इसमें स्टेटमेंट है कि भारत को अब बहुत एक्टिवली, प्रोएक्टिवली, मैं कहूंगा डिसाइसिवली, डे इन डे आउट, दिन रात एक करके काम करना चाहिए टू डिपोर्ट द इलीगल्स को फेंको, बॉर्डर को क्लोज करो, बॉर्डर पे एक्टिवेट हो, और त्रिपुरा को हमेशा रेडी रखो जस्ट इन केस थिंग्स गो साउथ। एक कट मारना है 20 किलोमीटर का और काम खत्म हो जाना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।